Hello friends, welcome back to my channel Sweet and Sour Wings and FF। इस बरसात के मौसम में आप लोग कैसे हैं? हमारे यहाँ कुछ दिनों तक लगातार बारिश के बाद अब 2-3 दिन से धूप निकली है और वेदर बहुत ह्यूमिड हो गया है। आप लोगों के वहाँ कैसा मौसम है? कमेंट बॉक्स में बताना। नॉवेल एक्सप्लेनेशन का इस हफ्ते का यह सेकंड वीडियो है। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि मैं इससे ज़्यादा कर नहीं पाई। आज इतने से ही काम चला लेना। और आप लोग जब वीडियो को लाइक करते हो तब एक हाइप का ऑप्शन आता होगा। आप लोग मेरे वीडियो को हाइप करेंगे तो मेरा वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। तो प्लीज़ हाइप कर देना, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। आज मैं सुनाऊंगी मोहदाव जोशी नॉवेल एक्सप्लेनेशन का 22nd पार्ट। इस नॉवल के ओरिजिनल ऑथर है MXTX और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है एक्साइल रेबल्स ने। इसके डिटेल्स और इंग्लिश ट्रांसलेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि वुईवुक्शिया और लानवांगजी ने स्लॉटर जुआनू को मार दिया। वुईवुक्शिया सेफली घर पहुंच गया है और अब वो जियानचेंग के साथ इधर उधर की बातें कर रहा है। बातों बातों में उसने लानवांगजी और उसके सेक्ट के बारे में भी पूछ लिया। लान सेक्ट के लीडर की मौत हो गई है सुनते ही वुईवुक्शिया को लानवांगजी का वो रोता हुआ चेहरा याद आ गया, जहाँ फायर लाइट में उसके गाल पर बहते आंसू चमक रहे थे। उसने पूछ लिया, लाजा कैसा है? और कैसा रहेगा, जियानचेंग ने कहा। वो वापस चला गया। फादर उसके साथ किसी को भेजना चाहते थे पर उसने मना कर दिया। पता है ना कि वो कैसा है? उसे ज़रूर पहले से पता था कि ऐसा होगा। इस वक्त कोई भी सेक्ट अच्छी कंडीशन में नहीं है। दोनों फिर से उस वुडन बेंच पर बैठ गए और वुईवुक्शिया ने लान सिचन के बारे में पूछा। जियानचेंग ने बताया कि वो इन सेक्ट लान सेक्ट की लाइब्रेरी को जला देना चाहते थे, जहाँ हजार एंशिएंट बुक्स और बहुत सारे म्यूजिक स्कोर्स थे। लान सेक्ट कुछ चीज़ों को बचा पाया है। शायद लान सिचन कुछ बुक्स लेकर भाग गया है। जितना हो सके बचाया होगा उन लोगों ने, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाता। दोनों वेनसेट के मिसबिहेवियर और ख़राब इंटेंशंस के बारे में बात कर रहे थे। अचानक ट्रेनिंग क्लोथ्स पहने हुए कुछ लड़के बंदरों की तरह कूदते हुए आ गए। सीजियोंग, सीजियोंग, यंगेस्ट सिटी ने कहा। सीजियोंग, अब आप जिंदा हो? वुईवुक्शिया ने कहा। अब जिंदा हो का क्या मतलब है? मैं कभी मरा ही नहीं था। उसके बाद सवालों का बौछार होने लगा। कोई उससे जुआनू टॉर्टर्स के बारे में पूछने लगा, कोई उसके बिना खाए 7 दिन रहने के बारे में। किसी ने तो ये भी पूछ लिया कि कैसे गुसुलान के लानवांगजी के साथ 7 दिन बिताकर भी वो जिंदा रह गया। थोड़ी देर पहले का गंभीर सिचुएशन एक हंगामे में बदल गया। वुईवुक्शिया की इंजरी ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, उसे बस टाइम पर दवाई नहीं मिली और वो बहुत ज़्यादा टायर्ड और हंग्री हो गया था। उसकी फिजिक अच्छी है और बॉडी भी स्ट्रांग है। दवाई मिलते ही उसका फीवर कम हो गया और 1 हफ्ते की रेस्ट से ही वो फिर से चंगा हो गया। डास्क क्रिक माउंटेन के केव के इंसिडेंट्स के बाद वेनसेट का बैकखंड भी बंद हो गया। सारे डिसाइपल्स अपने अपने सेक्ट्स वापस चले गए। वेनचाओ ने तुरंत कुछ नहीं किया। मैडम वू ने वुईवुक्शिया को जमकर डांट लगाई और उसका लोटस फायर से बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया। उसे लेक के पास खेलने जाने का भी परमिशन नहीं मिला। वह अब बस सेक्ट के अंदर ही काइट शूट करता रहता है। पर एक ही काम को कब तक कर सकते हैं? 10-15 दिन में बाकी लड़कों के साथ साथ वुक्शिया का भी इस खेल में और कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। अब वो जियानचेंग को फर्स्ट प्लेस छोड़ देता है। एक दिन ऐसे ही काइट शूटिंग करने के बाद वुक्शिया ने अपने धनुष को फेंकते हुए कहा, बस बहुत हुआ, ये कितना बोरिंग है, अब और नहीं खेलते, घर जाकर खाना खाते हैं। कौन लास्ट हुआ था? वो 6 सिटी के साथ जाकर सब कलेक्ट करके लाओ। एक लड़के ने कहा। सीजियोंग, अब कितने ट्रिकी हो, हमेशा दूसरों से काम करा लेता हो। वुक्शिया ने हाथ हिलाकर कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? मैडम वो मुझे बाहर जाने नहीं देंगी। वह अभी घर पर ही है। शायद जिंजू और इंजू चुपके से मुझ पर नज़र रख रही है। थोड़ा सा भी मैंने कुछ कर दिया ना तो मैडम वो मेरा खाल उधार लेंगी। लड़के चले गए तो वुक्शिया और जियानचेंग बात करने लगे। सुबह ही जियांग फेंगमियान और मैडम वू की लड़ाई हुई थी। मतलब मैडम वू बोले जा रही थी और जियांग फेंगमियान काम थे। उसके बाद जियांग फेंगमियान वेन सेक्ट चले गए। वो हमारे सोर्स को वापस लाने गए हैं ना? जियानचेंग ने पूछा। जब जब मैं सोचता हूँ कि कोई वेन डॉग मेरे सांडू को हाथ लगा रहा है, मुझे, वुईवुक्शिया ने कहा, ये कितने शर्म की बात है कि हमारे सोर्स में इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है
कि वो अपने आप को लॉक कर सके और हमारे सिवा कोई और उन्हें यूज़ ना कर पाए। और 80 साल कल्टीवेट कर लो, जियान चेंग ने कहा, तब शायद ऐसा कुछ हो जाए। तभी डरे हुए लड़के दौड़कर आने लगे। जियान चेंग और वुई वुक्शा ने पूछा तो उन लोगों ने बताया कि जब वो लोग काइट्स कलेक्ट करने गए थे तब वो इंसेक्ट के कुछ डिसाइपल्स और सर्वेंट्स ने आकर उनके यंगेस्ट चिड़ी को पकड़ लिया है। एक यंग लेडी थी जिसने एक तीर बिंदी हुई काइट दिखाकर पूछा कि वो किसकी काइट है। यंगेस्ट चिड़ी ने कहा कि वो उसकी काइट है, तो हाउ डेयर यू कहकर उसने उसे पकड़ लिया। उसका कहना था कि उसने राजद्रोह किया है। हम कुछ कर नहीं पाए तो दौड़कर वापस आ गए। जियान चेंग ने गुस्से से गाली दिया और इस चीज़ को मीनिंगलेस कहा। वुई वुक्शा ने सबको शांत होने के लिए कहा। उसने कहा कि वो लोग कभी भी आ जाएंगे, उनको कुछ भी सुनाई नहीं देनी चाहिए, नहीं तो वो सबको राजद्रोही बना देंगे। लड़कों से पूछकर उनको पता चल गया कि वो लोग वांग लिंगजियो की बात कर रहे थे। तभी मैडम यू गुस्सा करते हुए आ गई। उनके पीछे जिंजू और इंजू भी आ गई। जियान चेंग ने उन्हें क्या हुआ है बताया तो वो बोल उठी, मैंने सब सुन लिया है, उसे उन लोगों ने बस पकड़ा ही है, मारा नहीं। तुम सेक्ट के फ्यूचर लीडर हो, तुम ऐसे बेचैन हो जाओगे तो कैसे चलेगा। ट्रेनिंग फील्ड के गेट से उस टाइम 10-12 वेन सेक्ट के लोग और उनके पीछे पीछे वांग लिंगजो अंदर आ रही थी। उसने इतने सारे गहने पहन रखे थे कि वो एक गहने की दुकान लग रही थी। उसने स्माइल करके कहा, मैडम वो मैं फिर आ गई। मैडम ने तुरंत कुछ नहीं कहा। जब वांग लिंगजो उनके पास आ गई तब जाकर उन्होंने मुंह खोला, तुमने मेरे सेक्ट के एक डिसाइपल को क्यों पकड़ा है? वो तो लंबी कहानी है, चलिए अंदर बैठकर बातें करते हैं, वांग लिंगजो ने कहा। एक सर्वेंट ऐसे ही आकर अंदर बैठकर बात करना चाहती है सुनकर मैडम वो का फेस और कोल्ड हो गया। जिस उंगली में उन्होंने जिडियन को पहन रखा है वो ट्विच कर उठी और हाथ के वेन्स भी खड़े हो गए। अंदर बैठकर बातें करें? वांग लिंगजो ने कहा, हाँ, पिछली बार जब मैं ऑर्डर देने आई थी तब मेरे पास टाइम नहीं था। उसके मुंह से ऑर्डर देने की बात सुनकर सबको गुस्सा आया पर कोई कुछ नहीं कह पाया। मैडम ने सरकज़म के साथ उसे अंदर जाने के लिए कहा। वांग लिंगजो मुस्कुराकर अंदर चली गई और लोटस फायर को घूमकर देखते हुए अपनी ओपिनियन देने लगी। उसने कहा कि लोटस फायर अच्छा तो है पर इसके सारे घर पुराने हैं और इसका कलर भी ब्राइट नहीं है। मैडम वो आप अच्छी मिस्ट्रेस नहीं हैं, आपको डेकोरेशन के बारे में कुछ नहीं पता। आप कुछ रेड कर्टन्स लगा लेंगी तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैडम वो का चेहरा देखकर उक्शियान और चेंग को लगा कि वो शायद किसी भी पल किसी को मार देंगी। घूमना खत्म हो गया तो वांग लिंगजो मेन हॉल के मेन सीट पर जाकर बैठ गई। किसी ने उसे टी सर्व नहीं किया तो वो गुस्सा हो गई। उसने चिल्लाकर चाय की डिमांड की। मैडम वो एक सीट नीचे बैठ गई। उनके कपड़े फैल गए और वो ज़्यादा पतली और ज़्यादा ग्रेसफुल लगने लगी। इंजू ने कहा, तुम्हें चाहिए तो तुम खुद ले लो। वांग लिंगजो ने शॉक्ड होकर कहा, जियान सेक्ट के सर्वेंट्स कोई काम नहीं करते क्या? जिंजू ने कहा, उनके पास और इम्पोर्टेंट काम होते हैं। यहाँ किसी को चाय सर्व करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ कोई अपाहिज नहीं है। तुम दोनों कौन हो? वांग लिंगजो ने पूछा। मेरे पर्सनल मेड्स, मैडम ने जवाब दिया। आपका सेक्ट तो अजीब है, वांग लिंगजो ने कहा। यहाँ मेड्स भी बातों के बीच बात करते हैं। ऐसे सर्वेंट्स को थप्पड़ मारना चाहिए। वुई वुक्श ने सोचा कि जो ये बोल रही है वो भी तो एक सर्वेंट ही है ना। मैडम ने कहा, ये दोनों यूजुअल सर्वेंट्स नहीं हैं, ये मेरे बचपन के साथी हैं। ये मेरे सिवा किसी और को सर्व नहीं करते और इन्हें थप्पड़ मार सके ऐसा कोई नहीं है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं? वांग लिंगजो ने कहा। एक बड़े सेक्ट में कौन सुपीरियर है और कौन इन्फीरियर ये क्लियर होना चाहिए। सर्वेंट्स को सर्वेंट्स की तरह ही रखना चाहिए। मैडम ने वुई वुक्शा की तरफ देखा और उससे सहमत हो गई। फिर उन्होंने उस डिसाइपल को पकड़ने की वजह पूछा। वांग लिंगजो ने कहा कि उस लड़के का कुछ हिडन इंटेंशंस है। वो रंगे हाथ पकड़ा गया है और उसे सज़ा के लिए भेज दिया जाएगा। प्रूफ के तौर पर उसने उसकी काइट को दिखाए जिसमें एक वन आइड मॉन्स्टर की पेंटिंग थी। वांग लिंगजो का कहना है कि काइट का कलर गोल्डन है और मॉन्स्टर का शेप राउंड है। गोल्डन कलर का राउंड शेप का
तो सन ही होता है। इतने सारे कलर्स और शेप्स के होते हुए उसने ये सिलेक्ट किया। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। उसने जानबूझकर ऐसा किया है। वो सन को शूट कर रहा था और ये वो इंसेक्ट का डिसरिस्पेक्ट है। उसकी इस मनगढ़ंत कहानी को जियान चेंग और सह नहीं पाया। वो बोल उठा, गोल्डन कलर और राउंड शेप होने से ही वो सन नहीं हो जाता है। वो बिल्कुल भी सन की तरह नहीं है। विभूषण ने कहा, इसका मतलब है कि तुम टैंगरिन भी नहीं खा सकती। वो भी तो गोल्डन कलर का है और राउंड है, पर मैंने तो तुम्हें बहुत बार वो खाते हुए देखा है। तो तुम इस काइट की वजह से आए हो? मैडम वू ने पूछा। नहीं, वांग लिंगजाओ ने कहा, मैं वो इंसेक्ट और यंग मास्टर वेन की तरफ से किसी को पनिश करने आई हूँ। विवुक्षा के दिल ने एक बिट स्किप किया। वांग लिंगजाओ ने उसकी तरफ पॉइंट करके कहा, डास्क क्रिक माउंटेन में जब यंग मास्टर वेन स्लॉटर जुआनू से लड़ रहे थे, तब यह बिगड़ेल लड़का उल्टे सीधे कमेंट कर रहा था। इसकी हंगामा से यंग मास्टर वेन थक गए और वो ऑलमोस्ट हार रहे थे। उनका शॉट भी खो गया। उसकी मनगढ़ंत कहानी सुनकर जियान चेंग गुस्से से हंस उठा। विवुक्ष ने सोचा कि ये लोग जरूर ऐसा टाइम देख कर आए हैं जब जियांग फेंगमियान सेक्ट में नहीं है। वांग लिंगजाओ बोलती रही, वो तो यंग मास्टर वेन की लक अच्छी थी, इसलिए वो बिना किसी नुकसान से उस बीस्ट को हरा पाए। पर हम इस लड़के को और टॉलरेट नहीं कर सकते। आज मैं यंग मास्टर वेन के ऑर्डर से आई हूँ। मैडम वू, आप इस लड़के को ऐसे पनिश करें कि उनमेंग जियांग सेक्ट का कोई और फिर कभी ऐसा कुछ ना कर पाए। जियान चेंग कुछ बोलने गया तो मैडम वू ने उसे चुप करा दिया। मैडम वू का रिएक्शन देखकर वांग लिंगजाओ खुश हो गई। उसने कहा, मुझे जितना याद है वोइंग तो जियान सेक्ट का सर्वेंट है ना। अब जब सेक्ट लीडर जियान सेक्ट में नहीं है तो मैडम वू को पता होगा कि क्या करना है। अगर जियांग सेक्ट उसे डिफेंड करता है तब तो सबको लगेगा कि वो र्यूमर सच है। मैडम वू का चेहरा काला हो गया। जियान चेंग ने गुस्से से कहा, कौन सा र्यूमर? वांग लिंगजाओ हंसते हुए बोल उठी, तुम्हें जानना है? ये सेक्ट लीडर जियांग के पुरानी रोमांटिक रिलेशनशिप है। जियांग फेंगमियान के बारे में ऐसी बात सुनकर विवुक्षा को बहुत गुस्सा आया, पर जैसे ही वो कुछ बोलने गया मैडम वू ने उसे अपनी हुइप से मारा और वो दर्द से कतराते हुए अपने घुटनों में आ गया। जियान चेंग चिल्ला उठा, मॉम! मैडम वू अब अपनी सीट से उठ गई। उनके हाथ में जीडियन सिजल करती रही। जियान चेंग, हट जाओ, नहीं तो तुम्हें भी नील डाउन करना पड़ेगा। विवुक्षा जमीन में हाथ रखकर अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा। जियान चेंग, हट जाओ, मेरी परवाह मत करो। मैडम वू ने फिर से अपना हुइप चलाया तो वो फिर से गिर गया। मैंने बहुत पहले ही कहा था, तुम्हारा जैसा बदतमीज लड़का एक न एक दिन हमारे सेक्ट को मुसीबत में डालेगा। विवुक्षा ने जियान चेंग को धक्का दे दिया और खुद हुइप का मार खाता रहा। इससे पहले मैडम वू ने उसे बस डांटा है, 2-4 डंडे मारे हैं और बंद करके रखा है, और जियांग फेंगमियान ने उसे बहुत जल्दी छोड़ भी दिया है। इस बार उसने 1 दर्जन हुइप का मार सह लिया। उसका पीठ बहुत बुरी तरीके से जलने लगा और उसकी पूरी बॉडी नम हो गई। वो सह नहीं पा रहा था, पर उसने सह लिया। अगर वांग लिंगजाओ उसकी पनिशमेंट से खुश नहीं हुई तो ये मैटर ख़त्म नहीं होगा। वांग लिंगजाओ मुस्कुराकर देख रही थी। मारना ख़त्म करके मैडम वू ने अपने हुइप को वापस ले लिया। विवुक्षा स्ट्रगल करने लगा और फिर मुंह के बल गिर गया। जियान चेंग उसकी मदद करने गया तो मैडम वू के ऑर्डर से इंजू और जिंजू ने उसे पकड़ लिया, पर वांग लिंगजाओ इससे खुश नहीं हुई। और क्या चाहिए? मैडम वू ने पूछा। तुम्हें पता है जीडियन कौन से लेवल का वेपन है? वो 1 महीने में भी उठने लायक नहीं होगा। ये सज़ा उसके लिए बहुत है। वांग लिंगजाओ ने कहा, पर एक टाइम तो वो ठीक हो जाएगा और इस सज़ा को भूल जाएगा। उसे ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो उसे ज़िंदगी भर याद रहे, ताकि वो फिर कभी ये गलती ना करे। मैडम वू ने कहा, तो क्या चाहती हो, उसके दोनों पैर को काट दूं ताकि वो चल फिर ना पाए? वांग लिंगजाओ ने कहा, यंग मास्टर वेन दिल के अच्छे हैं, वो इतना क्रूएल पनिशमेंट नहीं देना चाहते हैं। बस अगर उसका राइट हैंड काट दिया जाए तो ही वो इस बात को जाने देंगे। मैडम वू ने आंखों के कोने से विवुक्षा को देखा। उसका राइट हैंड काट दूं? वो इस बात पर विचार करने लगी और विवुक्षा के चारों तरफ घूमने लगी, जो अपने सर को उठाने की हालत में भी नहीं था। जियान चेंग किसी तरीके से खुद को छुड़ाकर विवुक्षा के सामने आकर बैठ गया। मॉम,
प्लीज़ ऐसा मत करिए। वांग लिंगजाओ ने कहा कि अगर वो विवुक्षा का कटा हुआ हाथ लेकर जाएगी तो वेन सेक्ट इस मामले को रफा दफा कर देगा और वुनमिंग जियांग सेक्ट को जाने देगा, नहीं तो इस सेक्ट को और बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मैडम ऊ की आंखों में कोल्ड लाइट झलक उठी। उन्होंने अपने दोनों मेड्स को डोर लॉक करने को कहा। किसी और को खून देखने मत दो। विवुक्षा लेटे लेटे डोर्स बंद होने की आवाज़ सुन रहा था। लाइट्स ब्लॉक हो गए, ये भी उसे समझ आया। उसे डर लगने लगा, क्या मैडम उस सच में उसका हाथ काट देंगी? जियांचंग ने अपनी माँ के पैरों को पकड़ लिया। मॉम मॉम, ये आप क्या कर रही हैं? उसका हाथ मत काटिए। विवुक्षा के दिल से अब डर चला गया। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर उसके एक हाथ से उसकी सेक्ट की शांति वापस आती है तो ठीक है, एक हाथ ही तो जाएगा। वो लेफ्ट हैंड से शॉट चलाना प्रैक्टिस कर लेगा। वांग लिंगजाओ ने ताली बजाई। मैडम वू, मुझे पता था कि आप सबसे ज़्यादा ओबीडियंट सबऑर्डिनेट बनने वाली हैं। उसने अपने सेक्ट के सर्वेंट्स को विवुक्षा को पकड़ने के लिए बुलाया तो मैडम वू ने कहा कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मॉम, मेरी बात सुनिए, ऐसा मत कीजिए, फादर को पता चलेगा तो। जैसे ही जियांगचेंग ने जियांग फेंगमियांग का नाम लिया, मैडम वो चिल्ला उठी, उनको पता चलेगा तो क्या हो जाएगा? क्या वो मुझे मार डालेंगे? वांग लिंगजाओ खुश हो गई। मैडम वो, मैं आपको एडमायर करती हूँ। मुझे लगता है कि इसके बाद सुपरविज़न ऑफिस में हम दोनों की अच्छी जमेगी। सुपरविज़न ऑफिस? मैडम वो ने अपने आप को जियांगचेंग से छुड़ाते हुए पूछा। हाँ, मैं उस बारे में भी बात करने आई हूँ, वांग लिंगजाओ ने कहा। चिसान सेक्ट ने हर शहर में सुपरविज़न ऑफिस बनाने का ऑर्डर दिया है। मैं डिक्लेयर करती हूँ कि अब से उनमें में लोटस फायर ही वेन सेक्ट का सुपरविज़न ऑफिस होगा। जियांगचेंग प्रोटेस्ट कर उठा। कैसा सुपरविज़न ऑफिस? ये मेरा सेक्ट है। वांग लिंगजाओ ने ब्रोस को सिकुड़कर कहा, मैडम वो, अपने बेटे को अच्छे से ट्रेन कीजिए। सालों से सारे सेक्ट्स वेन सेक्ट के अंडर है। वेन सेक्ट के एनवाई के सामने वो ये क्या बोल रहा है? मैं शुरू में सोच रही थी कि लोटस फायर इतना पुराना है और इसके साथ हमारी थोड़ी प्रॉब्लम भी है। क्या यहाँ सुपरविज़न ऑफिस बनाना ठीक होगा? पर आप इतने ओबीडियंट हो देखकर मैंने डिसाइड किया कि ये ग्रेट ऑनर। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैडम ने उसे कसकर एक थप्पड़ मारा। वो थप्पड़ इतना जोरदार था कि वांग लिंगजाओ 2-4 बार घूमकर जाकर नीचे गिरी। उसके नाक से खून निकलने लगा। वहीं सेक्ट के सारे डिसाइपल्स ने सोड निकाल लिया। एक पर्पल बिजली चमकाकर मैडम ने उनमें से ज़्यादातर को गिरा दिया और वांग लिंगजाओ के बाल खींचकर उन्होंने उसे एक और थप्पड़ मारा। हाउ डेयर यू! वो बहुत देर तक सह रही थी। वांग लिंगजाओ चिल्लाने लगी तो मैडम ने एक और थप्पड़ मारा। अपने आप को क्या समझती हो? मेरे सेक्ट में आकर मेरे आदमी को सजा दिलाना चाहती हो? फिर उसके सर को धक्का देकर उन्होंने अपने हाथ को साफ किया और फिर उस रुमाल को नीचे फेंक दिया। हाउ डेयर यू! वांग लिंगजाओ चिल्ला उठी। चिसान सेक्ट और इंचुआंग वांग सेक्ट आपको नहीं छोड़ेंगे। मैडम ने उसे लात मारा। चुप हो जाओ, गंदी मेड। मेरा मेसान्यू सेक्ट सालों से कल्टीवेशन वर्ल्ड में घूम रहा है। मैंने कभी किसी इंचुआन वांग सेक्ट का नाम नहीं सुना। कौन से नाले से आया है ये सेक्ट? तुम सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी की बात कर रही थी ना? मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं सुपीरियर हूँ और तुम इन्फीरियर। जियांगचेंग उस टाइम विवुक्षा को उठा रहा था। दोनों ये सब देखकर हैरान हो गए। मैडम वो के इशारे से जिनजू और उनजू ने लॉन्ग स्वॉर्ड निकाल लिए और कुछ पल में वेन सेक्ट के सारे डिसाइपल्स मारे गए। वांग लिंगजाओ वेनचाओ के साथ खुद के कनेक्शन की बात करके मैडम वो को धमकाने लगी, पर मैडम ने उल्टा उसे धमका दिया। वांग लिंगजाओ चिल्ला उठी, कोई मेरी मदद करो, वेन ज़ुलियू, मेरी मदद करो। मैडम वो का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। एक पैर वांग लिंगजाओ के वेस्ट के ऊपर रखकर वो अपने शॉट से उसका गला काटने गए, पर किसी फोर्स की वजह से उनका शॉट बाउंस कर गया। दरवाज़ा तोड़कर वेनचाओ का पर्सनल गार्ड वेन ज़ुलियू अंदर आ गया। शॉट गिर गया तो मैडम ने जिदियान को अपने चेहरे के सामने पकड़ा। होल मेल्टिंग हैंड? वेन ज़ुलियू ने कोल्ड वॉइस में कहा। वायलेट स्पाइडर? वांग लिंगजाओ का हाथ तब भी मैडम वो के पैर के नीचे था। वो वेन ज़ुलियू से मदद मांगने लगी। मैडम ने कहा, वेन ज़ुलियू, कोर मेल्टिंग हैंड, तुम्हारा नाम ज़ाओ ज़ुलियू था ना? तुम्हारा सरनेम वेन नहीं था? क्या वेन सरनेम इतना अच्छा है
कि तुम अपने एंसेस्टर को छोड़कर वेन बन गए? हाउ लफेबल। वेन जुलियो ने इंडिफरेंटली कहा, सब अपने अपने मास्टर्स को सर्व करते हैं। वेन लिंगजाओ फिर से चिल्लाने लगी और वेन जुलियो को याद दिलाने लगी कि वेन चाओ ने उसे उसके प्रोटेक्शन के लिए भेजा था। मैडम वो उसके आर्म के ऊपर खड़ी हो गई तो वांग लिंगजाओ और जोर से चिल्ला उठी। वेन जुलियो को वांग लिंगजाओ का नीच, अहंकारी और निर्दयी स्वभाव बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वेन रोआन ने उसे वेन चाओ को प्रोटेक्शन करने का काम दिया था। उसे वेन चाओ भी पसंद नहीं है, पर उसको फिर भी सहा जा सकता है। इस औरत को सहना मुश्किल होता है, पर वो वेन रोआन और वेन चाओ के अगेंस्ट जाकर उसे मार नहीं सकता। अच्छी बात है कि वो भी उसे पसंद नहीं करती और उसे ना बुलाए जाने पर उसके सामने ना आने के लिए कहती है। वेन जुलियो ने मैडम वू से माफ़ी मांगकर अपने हाथों से जीडियन को पकड़ लिया। मैडम वू के कंट्रोल में जीडियन का पावर बहुत स्ट्रांग भी हो सकता है और बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट भी हो सकता है। यहाँ इस बात को थोड़ा नोटिस कीजिए, जीडियन का पावर कम ज़्यादा हो सकता है, मैडम वू के हाथ में भी और बाद में जियान चेंग के हाथ में भी। जैसे सोर्ड्स के पावर्स भी मालिक के मर्जी से कम ज़्यादा हो सकते हैं। मैडम वो इस वक्त सारे वेन डॉग्स को ख़त्म कर देने के मूड में है, इसलिए जीडियन भी अपने फुल पावर में है। इतने सालों में जीडियन ने कभी भी वेन जुलियो के जैसा किसी का सामना नहीं किया था। मैडम वो एक पल के लिए रुक गई और मौके का फ़ायदा उठाकर वांग लिंगजाओ ने उनके पैर के नीचे से निकलकर एक फायरलाइट सिलेंडर निकाल लिया। जैसे ही उसने उसे हिलाया, एक शार्प व्हिसल के साथ लाइट्स निकलकर खिड़की से बाहर चली गई। उसने और फायरलाइट शूट करना शुरू कर दिया। सब आ जाओ, सब आ जाओ। विवुक्षा ने जियान चेंग को धक्का दिया। रोको उसे। जियान चेंग उसकी तरफ दौड़ने लगा, पर वेन जुलियो मैडम ऊपर भारी पड़ रहा है देखकर वो पहले उनकी मदद करने चला गया। वेन जुलियो ने उस पर स्ट्राइक किया और कहा, इससे क्या होगा? जियान चेंग के मुंह से खून निकल आया। उधर वांग लिंगजाओ ने तब तक सारे सिग्नल्स छोड़ दिए। जियान चेंग को घायल होते देख मैडम वो रोर कर उठी। जीडियन की रोशनी बिल्कुल सफ़ेद हो गई। वेन जुलियो दीवार पर जाकर टकराया। जिंजू और वेंजू ने भी अपने अपने व्हिप्स निकाल लिए और दोनों वेन जुलियो से लड़ने लगे। बचपन से ये दोनों मैडम वू के साथ हैं और इन तीनों ने एक ही मास्टर से ट्रेनिंग ली है। दोनों साथ में अटैक करने लगे तो वेन जुलियो टेम्पोररीली डिसएडवांटेज में आ गया। मौके का फ़ायदा उठाकर मैडम वू ने घायल हुई वुक्षा और जियान चेंग को अपने दोनों हाथों से उठा लिया। बाहर की तरफ जाते हुए उन्होंने सारे डिसाइपल्स को जल्दी से जंग के लिए रेडी हो जाने के लिए कहा। दोनों लड़के को हाथ में लेकर वो पायर की तरफ दौड़ने लगी। पायर में हमेशा कुछ छोटे छोटे बोट्स रहते हैं। सेक्ट के डिसाइपल्स उनमें चढ़कर लेक में घूमते हैं, खेलते हैं। ऐसे ही एक बोट में दोनों लड़के को धकेल कर वो भी बोट में आ गई। जियान चेंग के हाथ को पकड़कर उन्होंने उसे ठीक किया। जियान चेंग बहुत ज़्यादा इंजर्ड नहीं था। उसने पूछा, मॉम अब हम क्या करेंगे? मैडम उन्हें कहा, क्या करेंगे का क्या मतलब? दिखाई नहीं दे रहा है कि वो लोग प्रिपेयर होकर आए हैं। आज की लड़ाई तो होनी ही थी, बाकी वेन डॉग्स के आने से पहले निकल जाओ। विभूषण ने कहा, और सीजिए वो तो परसों मेसन गई है, अगर वो वापस आ जाए? मैडम वो गुस्सा हो गई। चुप हो जाओ, ये सब तुम्हारी वजह से। विभूषण चुप हो गया। मैडम ने अपनी उंगली से जीडियन रिंग को निकाला और उसे जियान चेंग के राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर पर पहना दिया। मॉम आप मुझे ये क्यों दे रही हो? मैडम ने कहा, मैंने अब इसे तुम्हें दे दिया, अब ये तुम्हारा है। ये पहले से ही तुम्हें अपना मालिक मानता है। जियान चेंग अभी भी कंफ्यूज्ड है। आप नहीं चलोगी? मैडम ने उसे अपने सीने से लगा लिया और वो उसके बालों को चूमने लगी। उसे अपने सीने से लगाकर उन्होंने कहा, गुड बॉय। वह ऐसे उसे हग कर रही थी जैसे कि वो उसे फिर से अपने ओम में वापस ले लेना चाहती हो, ताकि कोई उसे उनसे अलग ना कर पाए, कोई उसे नुकसान ना पहुंचा पाए। मैडम ने पहले कभी ऐसा प्यार नहीं किया। जियान चेंग हैरान हो गया। मैडम ने अपने दूसरे हाथ से विवुक्षा का कॉलर पकड़ लिया। ऐसा लगा जैसे कि वो उसका गला दबा देना चाहती है। शैतान लड़के, मैं तुमसे सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। देखो तुमने हमारे सेक्ट के साथ क्या किया। विवुक्षा के पास इस टाइम बोलने के लिए कुछ नहीं था। जियान चेंग ने फिर से पूछा, मॉम आप नहीं चलोगी? मैडम ने उसे विवुक्षा के ऊपर धकेल दिया और खुद कूदकर डॉक में चली गई। बोट हिलने लगा और जियान चेंग को समझ आया सब लोग सेक्ट में हैं
और उनका सब कुछ जो सेक्ट के एंसेस्टर्स उनके लिए छोड़ कर गए हैं, सब कुछ सेक्ट में ही है। इतने कम टाइम में सबको लेकर निकलना इम्पॉसिबल है। अभी एक भयंकर लड़ाई होने वाली है। इस हाल में लोटस फायर की मालकिन भाग नहीं सकती, पर अपनी सेल्फिशनेस की वजह से वह अपने बेटे को भागने में मदद कर रही है। कितना बड़ा खतरा आ रहा है उसे समझते ही जियानचेंग भी बोट से उतरने गया, पर तभी उसकी उंगली के जिडियन से एक पर्पल लाइट निकल आई और उसे और रुक्शिया को बोट के साथ बांध दिया। मॉम, ये आप क्या कर रही हो? हंगामा मत करो, मैडम ने कहा। जब तुम किसी सेफ जगह पर चले जाओगे तब ये खुल जाएगा, और रास्ते में कोई तुम्हें अटैक करता है तो ये तुम्हें बचाएगा। वापस मत आना, मेसन जाकर अपनी दीदी से मिलना। वोइंग, मेरी बात सुनो, अपनी जान देकर भी जियानचेंग को बचाना, समझे? विभूषण ने कहा। मैडम वो गुस्सा हो गई। फालतू बकबक नहीं, मैंने जो कहा वो सुनाई दिया कि नहीं? विभूषण ने नोट किया। जियानचेंग चिल्ला उठा। मॉम, फादर अभी नहीं आए हैं, क्या हम साथ में लड़ नहीं सकते? जियान फेंगमियान का नाम सुनकर मैडम की आंखें एक पल के लिए लाल हो गई। अगले ही पल वो चिल्ला उठी। वो नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या मैं उनके सिवा कुछ नहीं कर सकती? फिर उन्होंने अपनी तलवार से रोप को काट दिया और लात मारकर बोट को दूर भेज दिया। थोड़ा घूमकर वो बोट नदी के सेंटर की तरफ चला गया। जियानचेंग मॉम मॉम करके चिल्लाता रहा, पर उनकी बोट लोटस फायर से दूर जाता गया। थोड़ी देर उनको जाते हुए देख मैडम अपना शोड हाथ में लेकर लोटस फायर के गेट के अंदर चली गई। बोट में बैठे दोनों लड़कों ने कोशिश की, पर जिडियन ने उन्हें नहीं छोड़ा। जियानचेंग पागल की तरह चिल्लाता रहा और जिडियन के बंधन से फ्री होने की कोशिश करता रहा। विभूषण तो हिलने की हालत में भी नहीं था। उसे लगा कि ऐसे स्ट्रगल करने से जियानचेंग की इंजरी भी बढ़ जाएगी। उसने उसे शांत होने के लिए कहा। शांत हो जाओ, ऐसा नहीं कि मैडम वो कोर मेल्टिंग हैंड से हार जाएंगी। तुमने देखा ना कैसे उन्होंने उसे रोक दिया था? जियानचेंग रोर कर उठा। कैसे शांत हो जाऊं? उस औरत ने सिग्नल भेज दिया है। अभी बहुत सारे वाइन डॉग्स हमारे सेक्ट को सीज करने आ जाएंगे। वुक्शिया को भी पता था कि उनके पास शांत होने का कोई रीज़न तो नहीं है, पर किसी न किसी को तो अपना दिमाग ठंडा रखना पड़ेगा। और तभी उसे एक बड़ा बोट आते हुए दिखा। अंकल जियांग आ रहे हैं। बोट के सामने जियांग फेंगमियान खड़े हैं और उनके पीछे कुछ 10-12 डिसाइपल्स। बोट लोटस फायर की तरफ ही जा रहा है। दोनों उनका नाम लेकर चिल्लाने लगे। जियांग फेंगमियान ने भी उनको देखा था, पर उनको समझ नहीं आया था कि ये लोग खेल रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ये लोग तो बहुत सारे अजीब अजीब गेम्स खेलते रहते हैं, जिसमें मुर्दा बनने का नाटक करना भी रहता है। उनको तो पता भी नहीं था कि लोटस फायर में क्या हो रहा है। जियानचेंग खुशी से रो पड़ा। उसने अपने फादर से कहा कि वो उन्हें रिलीज़ कर दे। जियांग फेंगमियान ने कहा, ये तो तुम्हारी मॉम का जिडियन है, ये मेरी बात नहीं सुनने वाला। पर जैसे ही उन्होंने जिडियन को छुआ, जिडियन ने उनकी बात मान ली और वो उनके उंगली में आ गया। जियांग फेंगमियान हैरान हो गए। जिडियन उजियुआन का बेस्ट वेपन है। जो वो सोचती है ये वही करता है। ये एक से ज़्यादा लोगों को मास्टर्स मान सकता है, पर एक ऑर्डर से। मैडम वही इसका प्राइमरी मास्टर है। उनके ऑर्डर से ये इन दोनों को सेफ जगह तक ले जा रहा है। पर किसी को पता नहीं था कि जियांग फेंगमियान उसका सेकंड मास्टर है, इसलिए उसने उनकी प्रेजेंस में बच्चों को सेफ समझा। दोनों लड़के फाइनली फ्री हो गए और जियांग फेंगमियान के सवाल के जवाब में जियानचेंग ने शॉर्ट में सब कुछ बताया। फादर, वापस चलिए, बहुत दुश्मन आ रहे हैं, मिलकर उन्हें हराएंगे। कोर मेल्टिंग हैंड का नाम सुनकर सारे डिसाइपल्स के साथ जियांग फेंगमियान भी चौंक उठे और किसी के कुछ समझने से पहले दोनों लड़के एक बार फिर जिडियन से बंध गए। मैं जाकर देखता हूँ, जियांग फेंगमियान ने कहा। तुम दोनों वापस मत आना, पहले मेसन पहुँचना और अपनी दीदी और ग्रैंड मदर से मिलना। अंकल जियांग, विभूषण चिल्ला उठा और जियानचेंग बोट पर लात मारने लगा। वो दोनों भी लोटस फायर जाकर लड़ना चाहते थे, पर जियांग फेंगमियान ने जियानचेंग के सर को छुआ। आचेंग, अच्छे से रहना, विभूषण ने कहा। अंकल, आपको कुछ हो गया तो वो कैसे ठीक रहेगा? जियांग फेंगमियान ने उसकी तरफ देखा। आचेंग, तुम उसका ध्यान रखना। जियांग फेंगमियान अपने बोट पर वापस चले गए और उनका बोट लोटस फायर की तरफ चला गया। आज का पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अगले पार्ट में मैं आज के पार्ट को थोड़ा अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दूँगी।
मैंने इस हफ्ते 2 अपलोड करने का प्रॉमिस किया था, इसलिए ये इस हफ्ते का सेकंड अपलोड है। नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को अपडेट नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैंने अपना जो दूसरा चैनल खोला है उनमें एक अधूरी फैन फिक्सन है। मैं पहले उसे कंप्लीट करूँगी, उसके बाद फिर से इस नॉवेल एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करूँगी। नेक्स्ट वीक में मैं कोई नई फैन फिक्सन शुरू नहीं करूँगी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज का पार्ट कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना। लाइक करने के बाद हाइप का ऑप्शन आएगा, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, पर आपके हाइप करने से ये वीडियो और लोगों के सजेशन में जाएगा, जिससे मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिल सकते हैं। तो प्लीज़ हाइप ज़रूर कर देना। मैंने अब सुपर थैंक्स का ऑप्शन को भी खोल दिया है। अगर कोई मुझे सुपर थैंक्स भेजना चाहते हैं तो वो भेज सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।